चंबा फ्रीडम फाइटर देख रहे तमाम दर्शकों को प्रशांत महाजन की राम राम। अभी शाम का समय हुआ है, तो शाम के समय में यहाँ पे दिखा रहे हैं जो यहाँ पे गाड़ियाँ जा रही हैं आ रही हैं उनको क्या दिक्कत आती है। जो पहले भी हमने आपको पिछली बार वीडियो में दिखाया था, यहाँ पे जो खड्डे हैं उसकी भरपाई नहीं की गई थी, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो गाड़ियाँ आती हैं उनको दिक्कत है, और आज शाम के समय में ये डंगा गिर जाने की वजह से आपको ये भी बताते चले कि जो डाइवर्शन थी वो खड्ड में से की गई, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पे आने के लिए जाने के लिए दिक्कत है। आप मोटरसाइकिल को दर्शाएं, वो वहाँ से मोटरसाइकिल जो आ रहा है उसको दिक्कत है। जो वहाँ से पानी के बीच में से रावी की जो खड्ड है, परली साइड से जो खड्ड आ रही है, वहाँ से क्रॉस करके यहाँ पे आ रहे हैं, इनको दिक्कत है। ये आप देखें कि यहाँ पे जाम लग रहा है। और मैं साथी को कहूँ ये बोरियाँ भी दर्शाएँ, जो कि डंगा गिरने की वजह से यहाँ पे बोरियाँ परे तक लगाई हुई हैं, और डंगा भी दिखाएँ जो नीचे धंस चुका है। लोगों को यहाँ पे दिक्कत चल रही है, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और आप ये डंगा देखें कि जहाँ पे ये लोग खड़े हैं, आप ये दिखाएं कि जो लोग यहाँ पे खड़े हैं ये उस डंगे पर खड़े हैं जो यहाँ से गिर चुका है। आती जाती गाड़ियों को यहाँ पे दिक्कत है। जो नीचे यहाँ पे आपका डंगा गिर चुका है वो सारा मलबा बहकर ये सारा बाहर आ चुका है। नीचे से इन्होंने काम चालू करवाया है, और परली साइड जहाँ पे आपको पिछली वीडियो में दर्शाया था, जो यहाँ पे डंगा गिरने की स्टार्टिंग हुई थी, आप वहाँ पे देखें कि चादरें दे दी हैं, तरपालें, और तरपालें देके उसको ढकने की कोशिश की गई है। और गाड़ियों को भी दिखाएं जो गाड़ियाँ यहाँ पे डक्के डोले खा रही हैं। और परली साइड जहाँ पे खोखला हुआ है वहाँ पे अभी भी दुर्घटना होने के पूरे आसार बने हुए हैं। और मैं साथी को कहूँगा थोड़ा सा परली साइड से जो गाड़ियाँ आ रही हैं, जो खड्ड में से क्रॉस करके आ रही हैं, वो भी दर्शाए। ये गाड़ियाँ वहाँ से आज खड्ड में से जो डाइवर्शन दिए इन्हें, परली साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, जो खड्ड में से पानी के बीच में से वहाँ से होकर यहाँ पे आ रही हैं। और अगली गाड़ी आने पर ये भी देखेंगे कि पानी में से गाड़ियाँ जो आ रही हैं वो यहाँ पे किस प्रकार से मुसीबत का सामना कर रही हैं। एक बार इनसे जानते हैं। सर, आप क्रॉस करके वहाँ से आए, आपको क्या दिक्कत महसूस हुई? सर, पानी में बीच से आने पड़ रहा है, सड़क नहीं बिल्कुल भी जी, और सर खड्डे बहुत हैं यहाँ पे जी, उस वजह से सर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। सर गाड़ी में डेंट वगैरह पड़ जाए नीचे से तो कोई देखने वाला भी नहीं है जी। पानी में पता नहीं लगेगा पत्थर कितना ऊपर है कितना नीचे है जी। तो उसे पानी में डालनी पड़ेगी गाड़ी जी। तो उस वजह से सर बहुत दिक्कत आ रही है। आप जब पानी में से क्रॉस कर रहे थे आपको क्या लगा, डर क्या महसूस हुआ? सर डर का तो होगा ही, अब गाड़ी नई गाड़ी होती है, नई गाड़ी में नुकसान का आपको पूरा नीचे से खतरा हो जाए, नुकसान हो जाए, कुछ जी, जी, फट जाए गाड़ी का। जी। आपको क्या लगता है ये रास्ता कैसा है? रास्ता तो बहुत ख़राब हो गया सर, यहाँ पे आगे तक ही ख़राब है, नए पुल तक। यहाँ पे किसको सुध लेनी चाहिए रास्ते की? तो सरकार को, प्रशासन को करना चाहिए काम कुछ ना कुछ। इस हिसाब से हमें गुजारिश है कि वो काम करें, यहाँ पे आए, देखें, कुछ करवाएं, जल्दी काम यहाँ कंप्लीट हो, पुल बने। जी। यहाँ पे डंगा गिर गया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये तो प्रशासन की गलती है सर कि वो देख नहीं रहे, काम बिल्कुल भी डंगे गिर रहे हैं, इनसे टाइम नहीं, काम हो नहीं रहा है, बंदे आते नहीं है काम करने बिल्कुल भी। तो सड़क का सर ये डाइवर्जन दिया है तो डाइवर्जन थोड़ी ठीक भी होनी चाहिए जी। इतने सारे खड्डे हैं यहाँ पे, सर वही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपको ये भी बताते चलें कि ये जो सड़क का यहाँ पे निर्माण कर रहे थे, ये जो पुल का यहाँ पे निर्माण हो रहा है, इसके साथ में ये लगती सड़क है। अगर ये सड़क यहाँ से टूट जाती है तो जो नया पुल है यहाँ से होते हुए बाया स्रोथा नाला, ये पुल जो बालू पुल है वहाँ का पुराना पुल बंद कर दिया है। ये पुल यदि बंद हो जाता है, ये जो रास्ता भी जहाँ से आप गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये गाड़ियाँ यहाँ से बंद हो जाती हैं, तो आपको ये बताते चलें जो भी सरोल की तरफ से पूरी बेल्ट आती है, जो परेल की तरफ से, चनेड़ की तरफ से पूरी बेल्ट आती है, इन्हें वाया स्रोथा होकर चंबा की तरफ जाने के लिए एक ही मात्र रास्ता बचेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बाकी पुल हैं ये सारे बंद हो गए हैं, और ये जो यहाँ पे रास्ता बनाया गया है ये बंद हो गया है। फिर जहाँ तो अगर पानी बढ़ जाएगा, मैं आपको वो भी दर्शाऊंगा कि जो यहाँ पे पानी बढ़ जाएगा वो आप खड्ड भी एक बार दर्शाएंगे गाड़ियों के साथ साथ में कि वो खड्ड का कैसा पानी आ रहा है और गाड़ियाँ कहाँ से क्रॉस होके आ रही हैं। आपको ये भी दिखाएं कि गाड़ियाँ जो यहाँ से क्रॉस होके आ रही हैं, एक तो आप रास्ते के हालात देखें, जो यहाँ पे रास्ते हैं, यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है, यहाँ पे मिट्टी दलदल सी मिट्टी यहाँ पे जो है ये बनी हुई है। और आपको ये भी दिखाते चलें कि जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो गाड़ियाँ आ रही हैं यहाँ से, ये है खड्ड जहाँ से वह गाड़ियाँ आ रही हैं। और आप पानी का देखें बहाव, पानी के बहाव के चलते यहाँ से हर कोई गाड़ी वाला यहाँ से डर रहा है आने में, क्योंकि एक तो पानी का बहाव है और दूसरा यहाँ पे जो गाड़ी के चैम्बर है वो नीचे लगने से गाड़ियों का भी नुकसान हो रहा है। क्या मात्र यहाँ पे जो ठेकेदार हैं वो इस नुकसान का लोगों की भरपाई करेंगे, जो गाड़ियों का यहाँ पे नुकसान हो रहा है? जो यहाँ पे NH के जिम्मेवार हैं, राजीव शर्मा जी आप यहाँ पे जिम्मेवार थे, जो यहाँ पे SDO सर हैं वो यहाँ पे जिम्मेवार हैं, जो यहाँ पे एक्शन है वो जिम्मेवार हैं।
सारे आप लोग जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पे जिम्मेवार हैं इन लोगों के, क्योंकि जब वह यहाँ पे डंगा आपने लगाया था मात्र बोरियां भर के आपने वह डंगा यहाँ पे लगा दिया, जो कि स्टार्टिंग से ही चंबा फ्रीडम फाइटर की टीम आपको जताती रही है, बताती रही है कि ये जो डंगा आपने लगाया वो सही नहीं लगाया, जिसकी वजह से आज यहाँ पे सभी लोगों को, चंबा के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था जहाँ से वह डंगा नीचे गिर गया, वहाँ पे मात्र तरपालें ढककर उसको ढकने की कोशिश की, उसको छुपाने की कोशिश की, लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि मुर्दे को कफन देने से मुर्दा जिंदा नहीं हो जाता, वैसे ही ये डंगे यहाँ पे जीवित ना होंगे जब तक आप कार्य करवाएंगे नहीं। आज यहाँ पे दिन में पूरी दिक्कत रही है। और आपको ये भी बताते चलें, ये जो पुल यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे कोई लाइट का प्रबंध नहीं है। यहाँ से प्रेल की तरफ अभी आपको थोड़ी देर में यदि दर्शाएंगे कि अंधेरे में मात्र यहाँ पे गाड़ियाँ ही आपको गाड़ियों की लाइट नज़र आएगी, उसके अलावा यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं है। यहाँ से प्रेल एंड तक जहाँ पे मंदिर है वहाँ तक कोई भी लाइट नहीं है। अब यहाँ पे अंधेरा हो गया है और गाड़ियाँ आप देखें, मोटरसाइकिल वालों को दिक्कत देखें कि कैसे दिक्कत, यहाँ पे इतने खड्डे हैं कि खड्डों की वजह से यहाँ पे सभी गाड़ियों को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। आप ये देखें, आपको खड्डे दिखाते हुए चलें, और ये डंगा भी जो यहाँ से नीचे गिर चुका है। इस डंगे के गिरने पे साइड में यहाँ पे बोरियां लगा दी गई। ये बोरियों की वजह से ये निशान दे दिया गया कि नीचे यहाँ पे खतरे का निशान है, जहाँ पे मात्र एक गाड़ी का अब रास्ता रह गया है। अब एक गाड़ी जो आ रही है यहाँ से और दूसरी गाड़ी यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती, क्योंकि ये जो जगह है, आपको जगह जो दर्शा रहे हैं जहाँ पे, उसके नीचे कुछ भी नहीं है। ये गाड़ियाँ आप देखें, जो खड्डे हैं, ये किस तरह खड्डे पार करके यहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं। आप ये देखें, ये कितनी यहाँ पे दुर्दशा इन्होंने कर दी है, क्योंकि यहाँ पे लुक बिछनी चाहिए थी, वह लुक ना बिछाकर मात्र यहाँ पे मिट्टी और गारे से इसको भरा गया। लेकिन उस मिट्टी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे मात्र एक बारिश से सारे खड्डे यहाँ पर भरे पाए गए हैं। इस गाड़ी की बनाई, जहाँ पे ये देखें किस तरह से ये गाड़ी डक्के डोले खाती आ रही है। इस गाड़ी को आप दर्शाएं। बड़ा बुरा हाल है भाई। ये हमारे यहाँ पे सहयोगी साथ में जुड़े हैं, इनसे भी जानेंगे कि ये सड़क यहाँ पे जो सारे खड्डे पड़े हैं, ये क्या महसूस करते हैं यहाँ पे। भाई बड़े खड्डे हैं अभी हमें यहाँ पे, यानी कि खतरा बना रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। तो प्रशांत भाई यार की सुविधा बनाए रखे सड़क की जो भी है, तो यानी कि बड़ा खतरनाक यानी कि तरीका बन रहा है। ये यहाँ पे जब सड़क यहाँ से टूट जाएगी तो आपको क्या लगता है कि लोग कहाँ से जाएंगे? भाई पीछे से जाएंगे जी। ये सड़कें, ये आपको सड़क दिखा दें, जब ये सड़क मत टूट जाएगी तो कोई भी अगर यहाँ से जाएगा तो वो खड्ड से होकर जाएगा, जो यहाँ पे बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। ये आप भी आए हैं अभी खड्डों से, और आपने देखो ये यहाँ पे अभी यहाँ पे एसडीओ साहब भी है, एसडीओ साहब से भी जानेंगे कि यहाँ पे क्या दिक्कत इनको महसूस कर रहे हैं लोग, क्योंकि यहाँ पे खड़े होकर बड़ी देर से ये भी देख रहे हैं। एसडीओ साहब खड़े थे ना इतने होने तो खड़े थे, टोपी वाले थे। ये कौन है? ये तो कोई और है। अब आप देखें, जो दूर से आपको यहाँ पे एसडीओ साहब दिखाए थे वो यहाँ से शायद कहीं और चले गए हैं। जब भी हम इनके साथ बात करने के लिए आते हैं तो ये अफसर लोग कहाँ पे गायब हो जाते हैं। हमें इस बात का बड़ा खेद रहता है, क्योंकि लोगों को जो यहाँ पे ये दुविधा दे रहे हैं, जो सुविधा के नाम पर यहाँ पे ठगी का खेल खेला जा रहा है। आपको दर्शाऊं कि लोग यहाँ पे आप देखें, जो ये पहले आपको ये जगह दर्शाई गई थी, यहाँ से ये थोड़ा सा डंगा गिरा था, तभी हम इन्हें कह कर गए थे यहाँ से कि ये बोरियों वाला जो डंगा आपने लगाया है ये बहुत जल्दी जाने वाला है, इसका कोई आप इलाज देखें, इस कार्य को करवाएं। लेकिन इन्होंने शुद्ध ना लेते हुए उस कार्य को ना करवा कर ये ढीले पड़े रहे, जिसकी वजह से आपको दर्शाऊं कि जो यहाँ पे नीचे एक वॉल लगाई गई थी, जंगले वाली वॉल, और वो भी पूरा पत्थरों समेत नीचे गिर गई है। यदि ये जो पाइपें लगाई हैं जहाँ से पानी आ रहा है, अगर ये भी चले जाए तो यहाँ पे बहुत बड़ा खतरा मंडराता हुआ आपको बहुत जल्दी नज़र आएगा। अगर ये लोग काम यहाँ पे सही तरीके से नहीं करेंगे तो ये भी सड़क बहुत जल्दी आने वाले समय में बंद हो जाएगी, और लोगों को यहाँ पे दिक्कत का सामना ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि लोग जाएंगे खड्ड के बीच में से होकर, पानी के बीच में से अपनी गाड़ी गुजार कर। जो गाड़ी का नुकसान होगा, जो बंदों का नुकसान होगा,
आपको ये भी बताते चलें कि ये कोई भी यहाँ पे जिम्मेवारी अपनी लेने के लिए तैयार नहीं रहेगा, कि जो यहाँ पे खड़े हैं आप ये देखें बस यहाँ पे लग गई है। अब ये किसकी जिम्मेवारी है? एक तरफ यहाँ पे आप देखें कि गाड़ियाँ आ रही हैं, दूसरी तरफ से अब गाड़ियों को यहाँ पे रुकना पड़ रहा है। आप देखें जाम बहुत लंबा लग गया है कि यहाँ पे मात्र 2 गाड़ियों को निकालने के लिए आप पीछे तक देखें कि कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे लग चुकी हैं। आप ये देखें कि 20 गाड़ियों को मात्र 2 गाड़ियाँ क्रॉस करने के लिए यहाँ पे रोका जाता है। यहाँ पे पुलिस की तैनाती करवाई गई है। आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान अभी यहाँ पे खड़े हैं जो कि गाड़ियों की क्रॉसिंग करवा रहे हैं, लेकिन लोगों को यहाँ पे इस पुल की वजह से जो देरी हो रही है, इस सड़क को जो कच्चा निर्माण करवाया गया था उसके मात्र जो ठेकेदार रहे हैं, और ठेकेदार की वजह से यहाँ पे सभी लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे और भी अभी ये गाड़ी आई है, इससे भी पूछेंगे कि यहाँ पे इन्हें क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी, हमें यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करने पड़ रहा है, क्योंकि गाड़ी यहाँ पे क्रॉस करने बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वहाँ से रास्ता ही बैठ गया, कोई पता नहीं है, रास्ता कभी भी नीचे गिर सकता है। आपको क्या लगता है ये रास्ता टिकेगा? नहीं टिकेगा जी, ये 2 बारिश हो गया है रात को तो 100% गिर जाएगा ये। पहले बनाया हुआ रास्ता, ये मलबे डाल के पहले बनाया हुआ, मलबा डाल के। ये कुछ साथी और भी कह रहे हैं, इनसे भी जानेंगे। इसे पकड़े माइक को, आप बोलें क्या बोलना चाह रहे हैं आप? पहले भी ये रास्ता ना सर मलबा डलवा के बनाया गया है, ये कब तक टिकेगा सर रास्ता? ये तो किसी भी टाइम गिर सकता है, ऐसी जोर की बारिश हो जाए तो ये तो अभी गिर जाएगा सर। एक बारिश में ये हाल हो गया है, तो आप क्या सोचते हैं कि दूसरी बारिश में क्या होगा इसका? सर ये तो रिस्क की काम है, एक अब ये जो करवा रहे हैं यही जिम्मेवारी लेते हैं। ये खड्डों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जो पूरे सड़क में यहाँ पे खड्डे पड़े हैं, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? सर बड़ी बुरी हालत है, गाड़ियाँ यहाँ से ले जाना भी बड़ी परेशानी वाली बात है। आप क्या चाहते हैं अफसरों से? आप अपनी बात क्या रखना चाहते हैं? जो आपकी गाड़ियों का यहाँ पे नुकसान हो रहा है उसके लिए अफसरों को क्या कहेंगे आप? अफसरों को सर अब देखो जो करा रहे हैं ये काम, देखो इधर ही खड़े हैं सारे साहब लोग भी, इधर PWD के लोग हैं, यहाँ जो भी है इंजीनियर है सब है, वो भी यही देख रहे हैं। वो बस कभी खड़े करा देते हैं इधर से, कभी इधर से जाओ, कभी इधर से जाओ। अब नाले से गाड़ी निकालेंगे, अभी तो आपके सामने इधर से निकाल रहे हैं, नाले से गाड़ी निकाल रहे थे, अब नाले से गाड़ी निकालेंगे फंस जाएगी तो कौन जिम्मेवार? बिल्कुल इनका सही कहना है, यहाँ पे नाले से गाड़ी निकाल रहे हैं। ये तो फिर बड़ी गाड़ी है, NC पिकअप है। जो छोटी गाड़ियाँ यहाँ पे लग्जरी गाड़ियाँ जा रही हैं, उनके चैम्बर नीचे लग रहे हैं, उनको नुकसान हो रहा है। वो यहाँ पे अफसरों को कोसते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको ये दिखाएं, जो यहाँ से लोग आ रहे हैं इनसे भी जानेंगे एक बार कि आप ये गारे में से आए, आपको क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? जी जनाब, आप इस गारे में से अभी आ रहे हैं, आपको क्या दिक्कत सामना करना पड़ रहा है? जी नहीं, अभी बारिश है, गिल्ली रोड खराब हो रखी है। ये जो डंगा गिर गया एक बारिश से, इसके लिए आपका क्या कहना रहेगा? जी ये तो गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, कुछ वही दिख रहा है सबको। ये NH वालों का काम था, आप NH वालों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे इसको देकर? वाले भी सारे ऐसे ही हैं, देखने के उनको पता लग नहीं रहा। अभी करप्शन ही बहुत ज़्यादा हो रखी है। अच्छा, करप्शन के चलते आपको लग रहा है कि एक ऐसा कार्य चल रहा है यहाँ पे? और क्या, देखें आपके लोगों का कहना है कि यहाँ पे करप्शन है, करप्शन में लोग यहाँ पे अफसर लोग जो संलिप्त पाए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी अभी आपको दर्शाएं, यहाँ पे अंधेरा है और अंधेरे में चलते हुए आपको गाड़ियाँ भी दर्शाएंगे और ये खड्डे भी दर्शाएं। थोड़ा सा आगे आएँ। गाड़ियाँ यहाँ पे चल रही हैं जिसके चैम्बर नीचे लग रहे हैं, और मात्र कारण ये रह रहा है कि यहाँ पे खड्डे हैं, और खड्डों की वजह से इन जो छोटी गाड़ियाँ हैं, लग्जरी गाड़ियाँ हैं, उन्हें दिक्कत है। जो बड़ी गाड़ियाँ वो तो खड्ड में से जा सकती हैं, लेकिन जो छोटी गाड़ियाँ हैं उन्हें यहाँ पे सभी को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से सड़क बैठ गई है और एक गाड़ी आती है तो दूसरी गाड़ी को यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं। और इस समय जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पे बोरियाँ लगा दी गई हैं, क्योंकि ये रास्ता यहाँ से नीचे से खोखला हो चुका है। अब ये ट्रक आ रहा है, ट्रक को दर्शाएं कि कैसे यहाँ पे खड्डे होने के कारण यहाँ पे दिक्कत है, और दूसरी गाड़ी जो कि इशारा करके परली खड्ड की तरफ कर दी गई है, और यदि ये गाड़ी यहाँ पे गाड़ियाँ क्रॉसिंग होती है तो शायद ये रिवर्स आएगी, नहीं तो इस गाड़ी को भी आप देख सकते हैं, लंबी गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई है जिसे वहाँ से खड्ड से होकर आना पड़ेगा। आप ये देखें, यहाँ पे लोगों को दिक्कत आ रही है मात्र इस खड्डों की वजह से और इस ऐसे कच्चे काम की वजह से जो यहाँ पे ठेकेदार और NH के अधिकारियों द्वारा करवाया गया है। आप इसको दर्शाएं। SDO साहब तो चले गए ना, तो करो फ़ोन करो। नहीं साहब को जाओ ना, ऑथराइज कौन एक्शन साहब है? कितने ने एक्शन साहब कितने?
एक्शन साहब की वर्डिंग सुनाओ। नहीं एक्शन साहब की वो ले लेने इतों वर्डिंग च ले लेने एक्शन साहब ने फोन क्या नंबर है? हाँ राजीव शर्मा जी। गाड़ी एक आने की वजह से यहाँ पे आप देखें कि सभी गाड़ियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इनसे भी पूछें एक बार, अभी आप खड्डों में खड़े हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं जी? कैसा रास्ता है ये? बहुत गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं और बहुत भयानक रास्ता है। गाड़ियों के शॉक पर टूट जा रहे हैं जी। हाँ, और कीचड़े बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से ये कहना चाहेंगे कि यहाँ जो है इस रोड को सही ढंग से ठीक किया जाए। देखें आपके लोगों का कहना है, प्रशासन से यही गुहार कर रहे हैं लोग कि यहाँ पे रास्ते को जल्दी से जल्दी दुरुस्त किया जाए, क्योंकि यहाँ पे रास्ते की बुरी हालत होने की वजह से यहाँ पे लोगों का नुकसान हो रहा है। अभी आप देखें कि एक्शन यहाँ पे राजीव शर्मा जी बात नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनका कहना है अभी 6:30 बजे तक एसडीओ इन्हें रिपोर्टिंग करके गए हैं। लोगों को जो यहाँ पे दिक्कत आ रही है, राजीव शर्मा जी आप क्यों नहीं यहाँ पे आते साइड पे, क्यों नहीं देखते? क्योंकि जिम्मेवारी आपकी है, आपकी जिम्मेवारी है, आप यहाँ पे काम करेंगे, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के साथ में आपने ठेका ले लिया यहाँ पे एनएच का, तो जिम्मेवारी बनती है आपकी। आप यदि यहाँ पे नहीं आएंगे तो कार्य करवाएगा कौन? आपका यहाँ पे आना बनता था, क्योंकि यहाँ के लोगों को आ रही है परेशानी। आप गाड़ियों को देखें कि जैसा कि मैंने आपको कहा, वो खड से भी गाड़ी आई है, ये डक्के डोले खाती यहाँ पे गाड़ी जा रही है, तो ये जिम्मेवारी किसकी है? आप आला अधिकारी यदि यहाँ पे नहीं देखेंगे तो देखेगा कौन? आप ये देखें, यहाँ से गाड़ी जा रही है, ये गाड़ी यहाँ से डगमगाती हुई जैसे जा रही है। आप दूसरी गाड़ी को भी दर्शाएं कि खड्डों से गाड़ियाँ जा रही हैं। तो स्टार्टिंग से यदि ये अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेंगे आला अधिकारी, तो यहाँ पे जिम्मेवारी लेगा कौन? और आपको राजीव सर आपको ये भी दिखाते चलें कि जो यहाँ पे बोरियाँ लगी हैं, ये बोरियाँ दर्शाई जाएँ एक बार। ये बोरियाँ आपके कर्मचारियों ने इसलिए लगाई है क्योंकि यहाँ तक रास्ता नीचे खोखला हो चुका है, और ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं, मात्र इतने से रास्ते में ये सारी गाड़ियाँ जा रही हैं और डक्के डोले खाते गाड़ियाँ जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे खड्डे बहुत हैं, और खड्डे होने की वजह से यहाँ पे लोगों को जो मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। इस वीडियो के राही हम सभी को दर्शाना चाहेंगे कि चंबा के लोग जो मुसीबत में हैं, जो दुविधा में हैं, तो इनकी दुविधा का समाधान करेगा कौन? ये बाइक वाला जा रहा है, खड्डों में अगर गिर जाए तो इसकी जिम्मेवारी लेगा कौन? राजीव सर ये आपको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, जहां आपको ये बताएं कि जो आपने एनएच की जिम्मेवारी ली है आप उससे विमुख होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आप इस खड्डे को देखें, ये खड्डा देखें जो इतना बड़ा यहाँ पे खड्डा हो गया है, और इस डंगे को देखें जो मात्र बोरियों के सहारे यहाँ पे डंगा लगा दिया गया था। बोरियां धंस चुकी हैं, जो पत्थर है वो यहाँ से गिर चुके हैं, और इसकी जिम्मेवारी बनती है आपकी, क्योंकि ये जिम्मेवारी आपने ले रखी है। जहाँ तो आप जिम्मेवारी डबल लेना, आपकी जिम्मेवारी पीडब्ल्यूडी की थी, आप पीडब्ल्यूडी से अपनी जिम्मेवारी पूरी करते, आपने एनएच की जिम्मेवारी ली, तो ये जिम्मेवारी आपकी बनती है, जिसे पूरे करना आपका कर्तव्य है, जिसे आप विमुख होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हमारे साथ में जो एनएच के जेई हैं वो भी हमारे साथ में जुड़े हैं। पहले इनका नाम जाने, फिर इनसे पता करेंगे कि ये जो सड़क यहाँ पे इतनी बुरी हालत हुई है इसका क्या कारण रहा है। जी आपका शुभ नाम? जी नितिन महाजन। नितिन महाजन जी। महाजन जी, जो यहाँ पे सड़क की इतनी दुर्गति हुई पड़ी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी एक्चुअली जो अभी रिसेंट रेन हुई है, अभी जो बारिश हुई है, उस वजह से पहले हमारा वो पोर्शन स्लाइड हुआ था, जिसको हमने लगाने के लिए नीचे फाउंडेशन भी कर दी थी। जी पिछली बार भी लोग देख रहे हैं, आप भी आए थे कि हमने फाउंडेशन करना स्टार्ट करी थी, तो आपने पिछले रिपोर्टिंग की। अभी जो 2 दिन पहले बारिश हुई है, कल भी जो बड़ी ज़्यादा बारिश हुई है, उस दौरान इतना स्लाइड हो गया यहाँ पे, फिर भी हमने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी डैमेज हुआ था तो हमने पहले ही यहाँ से वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सामान रख दिया ताकि लोग नीचे को ना आए। उसके बाद क्या हुआ, अब ये कर दिया हमने, अभी रात की वजह से ट्रैफिक कम है तो हम यहाँ से आने दे रहे हैं, नहीं तो दिन के टाइम हमने वहाँ से डाइवर्जन कर रहे हैं। जो आपका इशू आ रहा है कि हम नाले से चला रहे हैं, बिकॉज सुबह के टाइम ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो रेगुलेट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए अभी रात को ही हमने सब कुछ फॉर्मेलिटीज़ कर ली हैं, सामान वगैरह आ गया हमारे पाइप्स वगैरह। तो जो दूसरा हमने रास्ता बनाया हुआ है वो भी विद इन कल मतलब मॉर्निंग से पहले वो काम हो जाएगा। बाकी जो इसको मैनेज करने का सिस्टम है वो हमारा डंगा लग ही रहा है। नीचे मैं दिखाना चाहूँगा जो हमने यहाँ प्लेट्स लगाई हैं वो हम प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं उसको, इसको प्रोटेक्ट करने ये सड़क के बारे में आप बताएंगे कि आपने स्टार्टिंग से यहाँ पे मिट्टी भर कर काम किया, आपको लगता था कि ये मिट्टी कह रहे हैं, ये मिट्टी नहीं है, ये डीएलसी है। जी मैं आपकी डीएलसी की बात करूंगा। जो आपको लगता था कि जो आपका पुल है इतनी जल्दी बन जाएगा, जो डीएलसी से यहाँ पे मात्र काम कर जाएगा? सर रीजन बीइंग ये है कि सर्दियों में तो हम टारिंग कर नहीं सकते इस पे, इसलिए हमने यहाँ पे कंक्रीट डलवाई थी, ड्राई लीन कंक्रीट। उसकी इशू क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पानी रुक रहा है उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अभी हमने फिर से डीएलसी मंगवा ली है, और जैसे ही रात को ट्रैफिक अभी हम वेट कर रहे हैं, 8-9 बजे के बाद हम दोबारा डाल के इस पर रोलिंग करवा देंगे।
ताकि खड्डे का थोड़ा सा निजात हो जाए हमारा। मैं 3 महीने से यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो मिट्टी है आपकी आए दिन यहाँ पे धंस जाती है, गाड़ियों को दिक्कत आ रही है, लोगों को परेशानी आती है। आए दिन हमें, आज भी हमने भरवाया ही है। आए दिन हमें लोग कहते हैं कि आप बालू की रिपोर्टिंग करो, ऐसा क्या कारण है, यहाँ पे खड्डे क्यों नहीं भरे जा रहे? काम चल रहा है तो थोड़ी परेशानी तो सबको होंगी, बिना काम के तो काम हो नहीं पाएगा, थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी, काम करना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। हम टाइम टू टाइम उसको भरवा रहे हैं, आपकी रिपोर्टिंग के बाद भी भरवाया, उससे पहले भी भरवाया हमने, और आज भी हमने यहाँ पे जो GSB टाइप मटेरियल होता है हमारा, रेता जिसको बोलते हैं, उसको भरवाया है। बट अभी फिर से हमारे इस पर अंडुलेशंस बन गए हैं, इसके लिए हमने बोल दिया अभी DLC का हमारा मटेरियल फिर से आ रहा है। जैसे ही थोड़ा ट्रैफिक कम होती है तो हम यहाँ पे DLC द्वारा से डाल देंगे। मतलब अभी टारगेट है आपका ये जो पुल वाला काम है, आप क्या सोचते हैं कि कब तक पूरा हो जाएगा? हमारा टारगेट है 2 महीने के अंदर इसको कंप्लीट करने का। 2 महीने जो हम कर रहे हैं, वैसे जून 2024 तक का टारगेट है, बट हमारा जो अपना टारगेट है इसको 2 महीने का है। ये कंप्लीट हो चुका है, इस पर बेरिंग रख के जस्ट गार्डर आएंगे। अब दूसरी वाली साइड करनी थी हमने, हमारा सब कुछ तैयार हो गया था, लीन डल चुकी थी, बट प्रकृति के आगे हम कुछ नहीं कह सकते। उसकी वजह से पानी आने की वजह से पूरा मक भर गया उसके अंदर, तो अब इसको निकालने में 2 से 3 दिन तो मक निकालने में लग जाएगा हमारा। पर हमारी यही है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे ब्रिज का निर्माण हो जाए ताकि प्रॉब्लम खत्म हो जाए। 2-3 महीने में आपका पुल का निर्माण होगा। इस सड़क को आप कैसे पक्का करवाएंगे ताकि लोगों को दिक्कत ना आए? इस पर देखो हम टाइम टू टाइम DLC करवा रहे हैं। DLC इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि यही ट्रैफिक सारा यहाँ से जा रहा है और उसको सूखने में टाइम चाहिए होता है, इसीलिए कर रहे हैं हम कि दूसरा रास्ता बना के आज ट्रैफिक हम डाइवर्ट कर देंगे, रात को DLC डाल देंगे ताकि सुबह तक लेवल हो जाए वहाँ जहाँ पे खड्ड में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, जो हम वीडियो में दर्शा चुके हैं। इसके लिए आप लोगों के लिए क्या करेंगे वहाँ पे? इसको भी करने के लिए हमने पाइप से मंगवा दी है, वो एक पाइप पड़ी है, 3 पाइपें आ रही हैं अभी। हम रात को पाइप्स डाल के दोनों साइड गनी बैग्स लगा के एमरजेंसी पर्पस से और फिलिंग करवा के कवर अप कर देंगे ताकि पानी नीचे को जाता रहे। जैसे चक्की में आपको पता होगा बहुत पहले जब ब्रिज टूटा था तो उन्होंने टेम्प्रेरी डाइवर्जन बनाया था, उस तरीके से हम डाइवर्जन करा रहे हैं। और अभी मैंने सेफ्टी टेप्स भी मंगवा लिए कि रात को जब ट्रैफिक वहाँ से मूव करे इन केस तो किसी को कोई डैमेज ना हो पाए। ये जो आपका डंगा यहाँ पे गिर गया था, हाँ जी, इसके लिए कार्य आप करवाने वाले थे जो स्टार्टिंग से वहाँ पे हुआ नहीं, तो उसके लिए अब ये सारा यहाँ से गिरता हुआ नजर आ रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जी? जो ये आप कह रहे हैं कि डंगा गिर रहा है, जब वहाँ पे दरार आई थी जिस टाइम, तब मैं बाहर था ट्रेनिंग पर्पस से, बट जैसे ही मुझे रिपोर्ट आई थी इसकी तो हमने शुरू कर दिया था कि नीचे से डंगा लगाना शुरू कर दें। लीन हमारी डल चुकी है, जैसे ही ये मक साफ़ होता है तो हम इसको इमीडिएटली कंक्रीट करवा के इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही आए हैं। और ये वाला हमने स्टार्ट करवा भी दिया, ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको हम प्रोटेक्ट करा रहे हैं। सेफ्टी पर्पस से ही हमने सिंगल लेन कर दिया है कि किसी को कोई डैमेज ना होने पाए। जब आपने ये डंगा लगवाया था आपको लगता था ये बोरियों से टिक पाएगा? यहाँ पे बोरियां हमने ऊपर की तरफ लगाई है, नीचे क्रेट लगाया था। यहाँ पे इश्यूज और भी हैं, अगर हम पुराने रास्ते को फॉलो करते जो लिया गया था तो प्रॉपर कट नहीं पड़ रहा था। बड़े बड़े जो आपके ट्राले निकलते हैं या NHPC की मशीनरी निकलती है वो प्रॉपर्ली जा नहीं पा रही थी, इस वजह से हमें इस डाइवर्जन को ऑप्ट करना पड़ा। ये जहाँ पे आपने पत्थर लगवाए, एंड तक आपने पत्थर ना लगवा के वहाँ पे आगे मात्र बोरियां ही भरवा रखी थी। वो पत्थर का इशू ये है, वहाँ पे काम करना मुश्किल हो रहा था हमें, वहाँ तक मक था हमारा। पर जब हमने कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट की, हमने अपना पिट तो प्रॉपर लिया जी, बट क्योंकि सोइल अपना एक नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज देती है, उसने अपने ढलान में टिकना है, उस वजह से ज़्यादा पीछे चला गया और बारिशों की वजह से ज़्यादा स्लाइड हो गया, नहीं तो ये सेटिस्फाई था। अब ये कितने दिनों में आप काम करवाने वाले हैं ताकि लोगों को यहाँ पे सुविधा मिले, चंबा के लोगों को परेशानी यहाँ पे ना हो? आप कितने दिनों में काम करवा देंगे? हमारी तो कोशिश ये है जल्द से जल्द, आपसे ज़्यादा हम इस पे हैं कि जल्दी से जल्दी लोगों को प्रॉब्लम से मतलब ख़त्म हो जाए, और इसके लिए अभी भी हमने काम शुरू कर दिया हुआ है। नेक्स्ट हम उस पार्ट को लेने वाले हैं कल, और इमीडिएट इसको काम को कर रहे हैं। बट एक दिन के बाद ही हो पाएगा, मतलब मिनिमम हमारे 3 दिन का हमें लग रहा है जो टाइम हमारा लगेगा, क्योंकि कंक्रीट को सूखने में भी टाइम चाहिए। अभी हम इसकी कास्टिंग करेंगे तो कल इमीडिएट हम इसको दोबारा से शटरिंग कर देंगे। ये जो रास्ता बचा आपको लगता है टिक पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल ये टिकेगा यहाँ पे रास्ता? टिक जाएगा। अच्छा, बड़े आला अधिकारियों के बारे में मैं पूछना चाहूँगा। राजीव शर्मा जी यहाँ पे अभी मैंने बात करने की कोशिश करूँगा, अगर यदि उनसे, तो वो बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो क्या कारण रह रहा है? वो मौके पे आए थे सुबह, राजीव सर यहाँ पे देख के सब कुछ गए हैं, उसके बाद SDO साहब भी यहीं पे हैं, अभी यहीं पे थे सामने बैठे हुए, वो भी अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। वो बनी के तो होते हैं, उनका ऑफिस वहाँ है, बट वो आज यहीं पे स्टे कर रहे हैं, वो मेरे साथ ही खड़े हैं, वो सिस्टम मैनेज कर रहे हैं कि कैसे करवाना है। आज हमारा टारगेट है कि एक तो हमने डाइवर्जन स्टार्ट करवाया है, इसको हम इमीडिएट मैनेज करें, और दूसरा इसकी कास्टिंग करवा के जाएँ। और सेकंड जो DLC का उनका था, वो उन्होंने ही बोला कि यहाँ पे DLC करवा दो, ट्रैफिक को हमें डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो जब तक हमारे पास मटेरियल नहीं आता प्रॉपर्ली तो हम इस ट्रैफिक को यहीं से चलने दे रहे हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। SDO सर के साथ बात करना चाहेंगे, आप करवा देंगे जी अभी बात? SDO सर यहीं होंगे, वो यहीं होंगे, अभी मैनेज ही कर रहे थे वो सिस्टम को, कंक्रीट आ रही है। एक बार उनके भी व्यूज़ लें कि वो यहाँ पे क्या कार्य लोगों के लिए करवा रहे हैं, जिसमें कि जो एम्बुलेंस आई है उसको अभी इन गाड़ियों की वजह से क्या दिक्कत आ रही है। आप यहाँ पे देखिए इतना जाम लग रहा है,
और रास्ता ख़राब होने की वजह से यहाँ पे एम्बुलेंस को देखें, इसमें मरीज़ हैं और मरीज़ को कितनी यहाँ पे दिक्कत आ रही है इस रास्ते की वजह से। और ये ख़राब रास्ते की वजह से यहाँ पे जो एम्बुलेंस जा रही है, एम्बुलेंस वालों को यहाँ पे इतनी दिक्कत। आप ये देखें यहाँ पे कितने खड्डे हैं और मरीज़ जो अंदर बैठा हुआ वो कैसा महसूस कर रहा है। वो बीमारी से आगे ग्रस्त है और बीमारी के चलते यहाँ पे खड्डों ने उस मरीज़ को ज़्यादा यहाँ पे ग्रस्ती की हुई है। आप ये देखें गाड़ियाँ यहाँ से मुड़ती हुई नज़र आ रही हैं और बाइक बीच में अड़ गई है। आप देखें गाड़ी की ब्रेक लगने की वजह से वो, आप ये देखें बाइक वहाँ पे अड़ गई है क्योंकि यहाँ पे खड्डे बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आती जाती गाड़ियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अभी आप देखें जो NH 154 का आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो खड्डे आपको दिखा रहे हैं जहाँ से अभी ये गाड़ियाँ जा रही हैं, इन गाड़ियों को दर्शाते हुए यहाँ पे जितने भी आप खड्डे देख रहे हैं, इन गाड़ियों को जो दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत मात्र खड्डों के नहीं है। आपको यदि दर्शाएं, अभी यहाँ पे अंधेरा पसर जाएगा और यहाँ पे सुध लेने वाला कोई नहीं रहेगा। और आपको ये भी दर्शाते चलें कि दोनों तरफ जो यहाँ के ठेकेदार हैं जिन्होंने ठेका लिया, दोनों तरफ यहाँ पे अपना जो भी बजरा यहाँ से निकला, जो भी पत्थर यहाँ से निकले, उन्होंने दोनों तरफ यहाँ पे बिछा दिए और रास्ता मात्र एक गाड़ी जितना छोड़ा। आप ये देखें जहाँ से गाड़ी आ रही है वहाँ पे इतने कर खड्डे हैं, अभी आपको आगे जाके भी दिखाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पे उन खड्डों के कारण यहाँ पे इतनी कर दिक्कत यहाँ पे गाड़ियों को आ रही है कि ये लोडेड अभी गाड़ियाँ आई हैं, यहाँ पे लोडेड गाड़ियाँ आई हैं यहाँ पे। अभी आप यहाँ से गाड़ी लेके आए, खड्डों में आपको क्या दिक्कत आ रही है? गाड़ी चलाना मुश्किल हो रही है, गाड़ियों को पास देना मुश्किल हो और गाड़ी के पट्टे टूट रहे हैं, गाड़ी तंग रास्ते है, घंटा घंटा जाम पर फंसना पड़ता है। यहाँ ये बड़ी गाड़ी वालों को ये दिक्कत आती है। यहाँ पे जो आपने पीछे गारा देखा जहाँ पे गाड़ी आपकी डामाडोल हो रही थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे यहाँ गाड़ी पलटने का भी ज़्यादा हमारे पानी में पता नहीं लगता है, बारिश में जाम का पता नहीं लगता है, तो गाड़ियों खड्डे हुए कभी भी गाड़ी पलट सकती है। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे इस खड्डों के बारे में और ये जो गारा पड़ा है इसके बारे में? प्रशासन यही है कि रास्ता ठीक करवा दे, रोड ठीक करवा दे कि गाड़ी को आना जाना आराम से आए जाए। ठीक है जी, धन्यवाद जी। आप ये देखें जो यहाँ पे लोडेड गाड़ियाँ आती हैं उन्हें बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और इनका भी यही कहना है जो बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पे आई, उन गाड़ियों के यहाँ पे खड्डे होने के करके गाड़ियाँ यहाँ पे आती हैं और लोडेड गाड़ियाँ हैं और यहाँ पे खड्डे होने के कारण यहाँ पे उन गाड़ियों के पट्टे टूट जाते हैं। गाड़ियाँ जो यहाँ पे गारा है, ये गारे से बचने के लिए साइड में गाड़ी लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ पे खड्डे नज़र आते हैं और जिसकी वजह से इन गाड़ियों के पट्टों का, जिन्हें कहते हैं पट्टे, उनकी नुकसान होता है उनका और यहाँ पे बड़ी गाड़ी वालों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और आपको ये भी दिखाते चलें, अब जब यहाँ पे गाड़ियाँ ख़त्म होंगी तो यहाँ पे मात्र अंधेरा ही पसरेगा। यहाँ पे अभी बाइक वाले आए हैं, बाइक वालों से भी पूछेंगे। अभी आप खड्डों में से निकल के आए, आपने कैसा महसूस किया यहाँ पे? बड़ा बुरा हाल है सर, पानी से पूरे बाइक पाम हुआ है, सब गीले हो गए हमारे। हाँ जी, बुरा हाल है, सड़कों का बड़ा बुरा हाल है। अभी पीछे से मैं जा रहा था, यहाँ से बुरा हाल, यहाँ एक बाइक वाला गिर गया पीछे नाली। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाइक वाले। मैं सहयोगी को कहूँगा एक बार दर्शाएं वहाँ पे कि खड्डों की वजह से आप ये देखें, गिर गया बंदा जी। आप यहाँ से जहाँ से निकल के आए, यहाँ पे खड्डे और गारे की वजह से आपको क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? सर पूरी कपड़े वगैरह, जूते वगैरह सब कुछ गीला हो गया हमारे इस चक्कर में। एक रास्ता पीछे से था, उसका भी बुरा हाल है, जो अपना चमुंडा रोड वाला है, वहाँ भी पुलों का काम की वजह से बाइक फंस गई थी कल। इधर से आए आज, इधर भी बुरा हाल है। जहाँ से अभी खड्डों से आए आप गारे से, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जी? सर हम यही कहना चाहेंगे PWD चंबा से कि जल्द से जल्द इन रास्तों की मरम्मत की जाए ताकि लोगों को आने जाने, ये तो मेन रास्ता है चंबा पठानकोट NH है, इसका तो मतलब पूरी तरह से जैसे जो भी टूरिस्ट आते हैं चंबा के लिए, तो वो क्या सोच लेके जाएंगे आगे चंबा से वापस जाएंगे। तो हम PWD से यही कहेंगे कि इन रास्तों को जल्द से जल्द ठीक किया जाए और प्रॉपर खड्डों को भरा जाए। जी सर। आपको लगता है कि यहाँ पे मिट्टी से मात्र कारण सड़क बननी चाहिए? नहीं, मिट्टी से नहीं, प्रॉपर तारकोल वगैरह, बजरी वगैरह डाल के तब, ताकि परमानेंटली जो है चंबा के लोगों को इस चीज़ की निजात मिल सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं ये पठानकोट रोड है और आप ये देखें NH 154 इसका नाम है, लेकिन यहाँ पे कुछ ही समय में एकमात्र बारिश होने के करके इतनी दुर्गति यहाँ पे हो गई है। यदि आप सोचें कि 3-4 दिन लगातार बारिश हो तो शायद जो रास्ता बचा है वो भी ना बचे। और आप देख सकते हैं जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं वो अभी JCB आ रही है, वहाँ पे रुक गई है वो, और जिसकी वजह से अभी गाड़ियों को यहाँ पे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और एक कारण रहता है यहाँ पे लाइटें का ना होना, लाइटें ना होने की वजह से भी
यहाँ पे लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पुल पे आप देखें कि पुल पे लाइटें नहीं हैं, जहाँ से सरोल की तरफ गाड़ियाँ जा रही हैं, और जो दूसरा रास्ता है वो है पठानकोट का रास्ता। आप देखें कि यहाँ से गाड़ी वालों को कैसे दिक्कत आती है। ये गाड़ियाँ जैसे ही ख़त्म होगी तो आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे अंधेरा पसर जाएगा। और चंबा फ्रीडम फाइटर की टीम बार बार आपको चंबा वालों को ये दर्शाने की बात करती है कि यहाँ पे जो कारण बन रहा है वो मात्र एक कारण बन रहा है कि चंबा के लोग कभी आवाज़ नहीं उठाते, एकमात्र इकट्ठे नहीं होते, जिसकी वजह से ये आला अधिकारी अपनी मनमर्जी का काम करते हैं। यदि चंबा के लोग इकट्ठे होकर आवाज़ उठाएं, आवाज़ उठाते होते तो शायद यहाँ पे ऐसा कार्य ना होता जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ता। हम चंबा वालों को बार बार एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि चंबा वाले आवाज़ उठाएं, चंबा के लोग इकट्ठे हों। अभी एक गाड़ी और रुकी है यहाँ पे, इनसे भी जानेंगे। अभी यहाँ पे ऑटो भी आया, ये भी डगमगाता हुआ आया, तो ऑटो वालों से भी पूछेंगे इन्हें क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। भाई यार तो रिस्की है ना, अगर पुल ही बैठ जाए फिर परेशानी तो आई है। ये सड़क को देख के आप क्या सोचते हैं जी? बरखा की वजह से तो बड़ी ख़राब हो गई। ये प्रशासन से गुहार है कि जल्द से जल्द ठीक किया जाए और आम पब्लिक को कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। आप नहीं सोचते कि यहाँ पे लुक बिछनी चाहिए थी? मात्र मिट्टी से जो यहाँ पे काम कर दिया गया, आपको क्या लगता है ये सही किया इन्होंने? बिल्कुल गलत किया। जब स्टार्टिंग से यहाँ से रास्ता बना, माइक को लें आप, जब यहाँ पे स्टार्टिंग से रास्ता बना तब से इन्होंने मिट्टी बिछाकर यहाँ पर काम किया, तो इसके लिए आप प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे जी? प्रशासन से यही मांग है कि इसे जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। इस रास्ते के लिए पक्का होने के लिए यहाँ पे क्या कार्य करवाने चाहिए? जो खड्डे यहाँ पे भरे हुए हैं उसके लिए क्या कहना चाहेंगे जी आप? ये तो ठीक कराने चाहिए ना, क्योंकि रोज़ दिक्कत होगी, जाम लगेगा, वो तो रोज़ की परेशानी है। गाड़ियों रास्ता ही यही है, मेन रास्ता ही यही है। तो पठानकोट का NH मार्ग ये है जहाँ पे पठानकोट के लिए सारी गाड़ियाँ जाती हैं। ये डबल लाइन गिनवाते हैं कि यहाँ पे डबल लाइन रास्ता बन रहा है, और आज हमें देखने पे ये पाया गया कि वहाँ से खड्ड से गाड़ियाँ आ रही हैं। जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं उनके चैम्बर नीचे लग रहे थे और वहाँ पे नुकसान हो रहा था। उसके लिए आपका क्या कहना रहेगा जी? उसका कहना है वो तो मालिक की जिम्मेवारी है ना, मालिक अपने पास बूते पे करवाए ना, क्योंकि प्रशासन तो कुछ भी नहीं करेगा। गाड़ी का नुकसान होगा वो तो बंदा खुद देखेगा ना। तो यहाँ पे लोगों का मात्र यही कहना है कि अगर गाड़ियों का भी नुकसान होगा तो वह मालिक की जिम्मेवारी रहेगी, क्योंकि प्रशासन वहाँ पे भी जिम्मेवारी लेना पसंद नहीं करेगा। प्रशासन की जिम्मेवारी कहाँ रहती है, आला अधिकारियों की जिम्मेवारी कहाँ रहती है? जहाँ पे ये ऑटो डगमगाते हैं और बड़ी गाड़ियों का नुकसान होता है, वहाँ पे जिम्मेवारी कौन लेगा? जहाँ पे वह खड्डा बन गया है, आप ये देखें, जहाँ पे डंगा गिर गया, वहाँ से यदि गाड़ियाँ गिरती हैं, बंदा यदि वहाँ पे कोई नीचे गिरता है तो वहाँ की जिम्मेवारी कौन लेगा? आप ये देखें कि अभी समय समय पर यहाँ पे जाम लग रहा है, तो ये जिम्मेवारी किसकी रहती है? SDO सर के लिए बात करने के लिए कहा तो वो यहाँ पे है नहीं, एक्शन सर यहाँ पे बात करना पसंद नहीं कर रहे, तो यहाँ पे यदि आला अधिकारी बात नहीं करेंगे तो बात करेगा कौन? यहाँ इस रास्ते की सुध जो NH मार्ग है पठानकोट के लिए, इस रास्ते की सुध के लिए बात कौन करेगा? चंबा फ्रीडम फाइटर के लिए प्रशांत महाजन की रिपोर्ट।